हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑडिटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमाणन। प्रमाणन माने वाउचिंग। जैसे कि आप लोग भी, अगर आपने 10th की है या आपने 12th की है या फिर आपने कोई भी क्लास पास आउट की है, कुछ भी की है, अगर आप किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करता। तो आपको उसके साथ एक ना प्रमाण दिखाना होता है। आपको 10th की मार्कशीट दिखानी होती है, 10th का सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं। इसी प्रकार जो पूरी ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग में जो लेखा पुस्तकों की जांच होती है, जो भी एंट्रीज़ की गई हैं उन सभी के कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ कागजात होते हैं जो उनके फेवर में होते हैं, उसको प्रमाणन कहते हैं, उसे वाउचिंग कहते हैं। इंग्लिश में जैसे वाउचर्स होते हैं। और ऑडिटर्स जो है इनके आधार पर ही ऑडिटिंग करता है। जैसे कोई व्यापारिक संस्था है, उसमें जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें होती हैं उनमें जो भी प्रविष्टियां की गई हैं, जो भी एंट्रीज़, जर्नल एंट्रीज़ की गई हैं, या सेल्स बुक में, परचेज बुक में, रिटर्न बुक में जो भी एंट्रीज़ हैं, उन एंट्रीज को किसी भी प्रमाण के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमने कुछ सेल की है तो उसका हमारे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए, अगर हमने परचेज़ की है तो उसका हमारे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें प्रमाणन पे आधारित है। यानी कि अंकेक्षण जो है, ऑडिटिंग इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन प्रमाणन, वाउचिंग पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर हम इसका ये तो सरल अर्थ यही है कि कोई भी आप एंट्री करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास उसका सबूत होना चाहिए कि ये हमने परचेज़ की थी, ये हमारे पास कैश मीमो की नकल है। अगर हमने सेल की है तो हमारे पास हम बिल होगा, बिल की कॉपी होगी। कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं तो उसका हमारे पास सबूत होना चाहिए। अगर हम इसका डिटेल में प्रमाणन का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करें तो ये देखा जाएगा कि जब अंकेक्षक, जो ऑडिटर होता है, वो अपना जब कार्य प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करते समय उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि, या उसे जो भी जांच करे, या प्रारंभिक लेखों की सत्यता की जांच प्रमाणों के आधार पर ही करनी चाहिए। बिना प्रमाणन के उस व्यवहार का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। यही कार्य अंकेक्षण में क्या कहलाता है? प्रमाणन कहलाता है, किसी चीज़ को प्रमाणित करना। अगर हम इनकी कई सारी परिभाषाओं का अध्ययन करें तो उसमें कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं, या प्रारंभिक पुस्तकों की जो मदें हैं उनकी सत्यता का प्रमाणन करते हैं। प्रमाणन तो देखिए एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन असल में अगर हम उसे सरल भाषा में देखें तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रपत्रों की जांच से है जो एक लेन देन को समर्थन करने वाले तथा ठीक बताने वाले सबूत माने जाते हैं। कुछ विद्वान लेखक उपयुक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वे कहते हैं प्रमाणन के अंतर्गत केवल प्रमाणकों या प्रपत्रों के आधार पर हिसाब किताब की लेखों की जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल हो, जिससे अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि ये लेखा प्रमाणकों द्वारा सत्यापित है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, हम कोई सामान खरीद के लेके आते हैं और हम उसको रिटर्न करने जाते हैं तो दुकानदार कैसे मान लेगा कि ये आपने उसकी शॉप से ख़रीदा है? तो उसके समर्थन में आप उसको अपना बिल दिखाते हैं। कोई भी आप अगर ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उसके समर्थन में आपको क्या चाहिए होगा? आप अपने मार्कशीट्स लेके जाएंगे। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए। ठीक है। और जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं जोसेफ लंकास्टर और डी पॉल, उन्होंने कुछ परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी हैं। तो उनकी परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि प्राय ऐसा सोचा जाता है कि प्रमाणक या प्रपत्रों की हिसाब किताब की लेखों की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है, किंतु ये विचार बिल्कुल गलत है। प्रमाणन में खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल है, जिससे अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाए कि लेखा प्रमाणकों के द्वारा समर्थित ही नहीं बल्कि हिसाब किताब की बहियों में भी ठीक किया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खाली उन्होंने ये नहीं जांचा है कि लेखा हुआ है या नहीं हुआ है या ये चीज़ हुई, बल्कि उनकी सही खाता बही में एंट्री भी हुई है अथवा नहीं है।
प्रमाणन का अर्थ रोकड़ बही से केवल प्राप्तियों की जांच करना नहीं है, केवल हम कैश बुक की जांच कर लें वो भी नहीं है, बल्कि व्यापारिक लेनदेनों की प्रपत्रों एवं पर्याप्त वैधता रखने वाले सबूतों से जांच करना भी शामिल है, जिसमें अंकेशक को विश्वास हो जाए कि ये लेन देन ठीक है, ऑथराइज्ड है, उचित रूप से पुस्तकों में लिखा गया है। तो इस तरह से देखें तो सभी चीज़ जो होती है उसके दो दृष्टिकोण उपस्थित हमारे संबंध में रहते हैं। कुछ कहते हैं सिर्फ कैश उसका ही प्रमाणन होना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पूरे खाता बही की जो जांच है वो इसके अंतर्गत होनी चाहिए। और प्राय जो ऑडिटिंग प्रोसीजर का प्रमाणन भाग अंकेशक के कनिष्ठ एवं कुछ वरिष्ठ ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे इस अंकेशक को रूटीन वर्क के जैसे ही मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इसके प्रमाणन के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो प्रमाणन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं?